प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडेड इनइक्वालिटीज। देखिए, कोडेड इनइक्वालिटीज क्या है, तो पहले तो जान जाओ कि किसी भी एग्जामिनेशन में, जैसे कि अगर बैंक है या अगर आप एसएससी का बात करें या एलआईसी इंश्योरेंस सेक्टर का बात करें या कोई भी जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वहां पे आपसे पूछा जाएगा। और एवरेज देखा जाता है कि 5 मार्क्स का ये आता है, 5 नंबर का ये आता है। और ये बहुत ज्यादा ही स्कोरिंग होता है, यहाँ से आप अच्छा नंबर ला सकते हो। सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट लेते ही लेते हैं। इसको बनाने के लिए आपको बहुत सारा रूल पढ़ाया गया होगा या आप जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो आज हम सिखलाएंगे आपको। और आज हम आपको जो रूल सिखलाएंगे उसका नाम होगा मैजिक बॉक्स रूल। कौन सा रूल पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे मैजिक बॉक्स रूल। मैजिक बॉक्स रूल क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये 5 मार्क्स को, ये जो 5 नंबर आपको दिख रहे हैं, ये 5 नंबर आप लोग 90 सेकेंड्स में स्कोर कर लेंगे। मात्र 90 सेकेंड्स लगेगा इस 5 मार्क्स को लाने के लिए। जो बच्चे भी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड से बनाते हैं उनको 3 मिनट 4 मिनट लगता है, लेकिन आपको 3 या 4 मिनट का समय नहीं लगाना है। आपको केवल 90 सेकेंड, 1.5 मिनट का टाइम आपको लगाना है। और 1.5 मिनट में आप देखेंगे कि आप 5 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं अपने आगामी परीक्षाओं में। उसके लिए आपको थोड़ा इनइक्वालिटीज को समझना होगा। इनइक्वालिटीज क्या है? तो इनइक्वालिटीज एक प्रकार से कह सकते हो कि कंपेयर है। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो 5 साइन पे निर्भर करता है। कौन कौन सा 5 साइन? तो देखो, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। यही 5 मेजर साइन है जिसपे ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। और ये 5 साइन से 2 तरह का सवाल आपके सामने पूछा जाता है परीक्षा में। एक पूछा जाता है डायरेक्ट टाइप और एक पूछा जाता है इनडायरेक्ट टाइप। इनडायरेक्ट टाइप। डायरेक्ट टाइप कौन सा टाइप होता है? तो डायरेक्ट टाइप वह टाइप है जो आप देखते हैं, जो जनरल लोग ओपन क्लोज गेट मेथड से या सीधा सीधा उसको बनाते हैं। और हमको तो लगता है डायरेक्ट टाइप बनाने के लिए कोई मेथड की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बनाओ। डायरेक्ट टाइप का मतलब जो सीधा सीधा दिया रहता है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। आसान सा एक सवाल ले रहा, नीचे कंक्लूजन दिया रहेगा ए इज ग्रेटर देन सी। आप यहाँ पे देख करके बता देते हैं कि भैया ओपन गेट है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा होगा किससे? सी से, तो सही कर देते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसको डायरेक्ट टाइप कहते हैं। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चंस को हम लोग करवाएंगे। बात आता है इनडायरेक्ट टाइप का। ये इनडायरेक्ट टाइप जो है, ये ऐसा टाइप है आपका जो मेंस में आता है। जनरली प्रीलिम्स में कम देखा गया है, मेंस में इसको देखा गया है। और ये आपको 5 मार्क्स का आता है और ये सिंबल पे आधारित होता है। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा a@b मीन्स a is ग्रेटर देन b। इस टाइप का जो क्वेश्चन सब आता है वो आता है कि इसमें इनडायरेक्ट टाइप में आता है। तो हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले, इनडायरेक्ट टाइप पे भी चर्चा करने वाले हैं। और यही वो टाइप है जिसको हम लोग पढ़ेंगे किस मेथड से? मैजिक बॉक्स रूल से। ये मैजिक बॉक्स रूल क्या है? तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं मैजिक बॉक्स रूल को। और ध्यान से कुछ नियम को देखिए। मैजिक बॉक्स को समझने के लिए कुछ नियम है, उसको जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, स्टेप पहला दिया गया है कि मेक मैजिक बॉक्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ये मैजिक बॉक्स क्या है? तो मैजिक बॉक्स एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल, कुछ भी ले लो, जिसमें 4 कॉर्नर होंगे। और सबसे ऊपर वाला जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है उस पे आप ग्रेटर का साइन देंगे। जो अपर राइट कॉर्नर है उस पे आप ग्रेटर इक्वल्स टू का साइन देंगे। मिडिल में इक्वल्स टू को रखेंगे। बॉटम लेफ्ट में लेस देन और बॉटम राइट में आप लेस देन और इक्वल्स टू को रखेंगे। ये साइन एकदम ये जगह पे ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा। मतलब समझ जाइए कि 5 खरीदार है, 1 2 3 4 और 5, और पांचों ने ये 5 जगह को परचेज कर लिया है। ये इनका अपना जगह है, ये कभी बदल नहीं सकते हैं। तो मैजिक बॉक्स का सबसे पहला चीज आप जान जाओ कि मैजिक बॉक्स में कौन सा साइन कहां पे रहेगा। लेफ्ट, अपर लेफ्ट कॉर्नर ग्रेटर, अपर राइट कॉर्नर ग्रेटर इक्वल्स टू, मिडिल इक्वल्स टू, बॉटम लेफ्ट लेस देन, बॉटम राइट लेस देन और
इक्वल्स टू, ये है। दूसरा क्या रूल कहता है, दूसरा जो आपको चीजें को ध्यान में रखना है क्वेश्चन बनाने के समय, कि स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी इन चेन। इसका मतलब क्या है समझो। जब आप आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, अभी हम लोग 5 सवाल को देखेंगे, अभी आपको क्या करना है, अभी 5 मिनट 6 मिनट केवल अपने आप को चिड़िया समझना है। पैरट, पैरट समझते हो ना, तोता, रटना है केवल। जो भी 5 मिनट जो चीजों को बता रहे हैं, ये आप बच्चा समझ ऐसा रटेंगे क्या, रटना अभी के लिए, अभी केवल चीजों को जो बताएं केवल सुनो। आगे 5 सवाल बनाएंगे, उसके बाद आप 5000 सवाल बनाओगे, कहीं पे दिक्कत नहीं होने जा रहा है। बस इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखो और नोट्स बनाओ। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, दूसरा बोलता है कि स्टेटमेंट को चेन में होना चाहिए। चेन में होने का मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से अगर दिया हुआ है कि ए कॉपीराइट बी, ऐसा ही क्वेश्चन सब रहता है, आप जानते हैं। फिर दिया हुआ है बी डॉलर सी, फिर दिया हुआ है सी हैच डी, ऐसा दिया हुआ है। तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, बस एक बातों का ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे ये जो पहला स्टेटमेंट है ए कॉपीराइट बी, इसमें जो पहला एलिमेंट है ए, इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, और जो दूसरा एलिमेंट है बी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो पहला चेन में रहने का मतलब क्या है कि जिससे पहला स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, अगला उसी से शुरू होना चाहिए। जिस एलिमेंट से पहला स्टेटमेंट खत्म होगा, अगला उसी से शुरू होना चाहिए। हमेशा स्टेटमेंट को इसी चेन में रख करके ही क्वेश्चन को बनाना है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी इस चेन में क्वेश्चन दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इस चेन में उसको लेकर आएंगे। तो पहला रूल हमेशा याद रखिएगा, वही चीज हमने लिखवाया है कि पहले स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो अगले का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्लियर हो गया। रूल नंबर 3 कहता है कि रिलेशन चेक करना है कंक्लूजन्स के बीच में। मतलब अब इसके स्टेटमेंट के बाद नीचे क्या दिया रहेगा, कंक्लूजन दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कंक्लूजन दिया हुआ है आपका ए डॉलर सी, ऐसा कुछ दिया हुआ है। हर चीज का एक मतलब होगा, कॉपीराइट का कुछ मतलब होगा, डॉलर का कुछ मतलब होगा, आगे देखेंगे। बस अभी चीजों को समझो बस। ए डॉलर सी मतलब ए से सी तक का आपको रिलेशन देखना है। इस ए से लेकर कहां तक रिलेशन देखना है, सी तक देखना है। तो वो रिलेशन हम लोग चेक करते हैं। तो पहला नियम है कि बॉक्स बना लो। दूसरा एक स्टेटमेंट को देख लो चेन में है कि नहीं है। तीसरा जो कंक्लूजन का जो भी एलिमेंट सब होगा, उसके बीच में हम लोग रिलेशन चेक करेंगे। जब आप रिलेशन चेक करते हैं तो वहां पे बातों को ध्यान रखना है क्या, तो एक बात आप यहां पे जो बता रहे हैं याद रखिएगा कि रिलेशन हमेशा इस ट्रायंगुलर फॉर्म में बनेगा। बस चीजों को सुनिए और ध्यान से देखिए कि रिलेशन हमेशा इसी ट्रायंगुलर फॉर्म में बनता है। रिलेशन जब भी बनता है तो इसी ट्रायंगुलर फॉर्म में बनता है। जब आपको रिलेशन चेक करने के लिए कहा गया तो इंपॉर्टेंट बात बस ये बात ध्यान रखो कि रिलेशन इस ट्रायंगुलर फॉर्म में मतलब क्या होगा कि इन दोनों में रिलेशन बन सकता है, इन दोनों में रिलेशन बन सकता है, इन दोनों में बन सकता है, या मैक्सिमम इन तीनों में रिलेशन बन सकता है। नीचे आ जाओ, यहां पे भी इन दोनों में रिलेशन बनेगा, इन दोनों में रिलेशन बनेगा, या मैक्सिमम इन तीनों में रिलेशन बन सकता है। आपको रिलेशन हमेशा इसी ट्रायंगल के बीच में या ये ट्रायंगल के बीच में ही रिलेशन बनेगा, ये बात का अब ख्याल रखना है। फिर बोलता है कि इफ रिलेशन फॉर्म्स, अब हम लोग रिलेशन तो देख लिया। अब रिलेशन जब चेक कर रहे हो तो दो ही काम होगा, या तो ये बीच का जो रिलेशन होगा इस ट्रायंगल के बीच से होगा, इन दोनों ट्रायंगल के बीच से होगा, तब तो रिलेशन बनेगा। या कभी कभी ऐसा होगा जो ट्रायंगल से बाहर आ जाएगा, जैसे ये और ये आ गया। ये तीनों तो ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, तो ये ट्रायंगल से बाहर हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन सवाल है कि बाहर हो गया तब तो गलत हो जाएगा कंक्लूजन। लेकिन अगर रिलेशन बनेगा तो ऑलवेज प्रेफर ए स्मॉलर वैल्यू। ये क्या है स्मॉलर वैल्यू, सो समझिएगा। ग्रेटर को हम लोगों ने कोड किया है, एक नंबर दिया है 1, ग्रेटर इक्वल्स टू को एक नंबर दिया है 2, इक्वल्स टू को दिया है 3, लेस देन को दिया है 1 डैश, लेस देन इक्वल्स टू को दिया है 2 डैश, और ग्रेट इक्वल्स टू को फिर से हमने लिख दिया है 3 डैश। चूंकि इक्वल्स टू 3 बोलो या 3 डैश बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये क्या बोला है कि इफ रिलेशन फॉर्म्स देन ऑलवेज प्रेफर ए स्मॉलर वैल्यू। यहां पे समझिएगा, जैसे अगर मान लो हमको 1 और 3 में रिलेशन देखना हो, 1 और 3 में अगर हमको रिलेशन देखना हो, तो 1 और 3 में रिलेशन तो बन रहा है, इन दोनों में रिलेशन तो बन ही रहा है आपको। तो अगर 1 और 3 में रिलेशन बन रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल्स टू में अगर रिलेशन बन रहा है तो हमारा आंसर हमेशा स्मॉलर वैल्यू
1 और 3 में छोटा कौन होगा? 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीचे कंक्लूजन में ग्रेटर रहेगा अगर उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, तो सही हो जाएगा। क्लियर हो गया सब लोगों का? तो बस यही 4 बातों का आपको ख्याल रखना है कि भाई बॉक्स कैसे बनता है। बॉक्स बनेगा तो रिलेशन देखने के लिए हमेशा इस ट्रायंगल के बीच में ही रिलेशन बनेगा। उसके बाद अगर रिलेशन बनेगा तो हमेशा स्मॉलर वैल्यू को प्रेफर करेंगे। आई थिंक यू गॉट इट। नहीं समझ में आया 2 बार इस वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आते हैं अगले अगले स्लाइड्स पे आते हैं। देखिए अगला स्लाइड क्या है। क्वेश्चंस भी देखेंगे लेकिन उसके पहले इधर एंड और का केस एक बार देख लीजिए। इधर एंड और आप जानते हैं या तो वाला केस होता है। इधर एंड और का सिंपल सा फंडा क्या है कि जो भी कंक्लूजन दिया रहे, एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है $, दूसरा दिया हुआ है ए कॉपीराइट बी, इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन भी होगा, स्टेटमेंट होगा, इंफॉर्मेशन होगा, अभी बस समझने के लिए। तो भाई इधर एंड और होने के लिए सबसे पहले ये दोनों कंक्लूजन को गलत होना जरूरी है। दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ बोथ कंक्लूजन शुड बी सेम। देखो ए बी एलिमेंट भी सेम है। तीसरा है कि नो रिलेशन के केस में सिंबल्स बिटवीन गिवन टू कंक्लूजन शुड मेक कंप्लीमेंट्री पेयर। देखो कंप्लीमेंट्री पेयर क्या होता है ये समझिए। कंप्लीमेंट्री पेयर कहने का मतलब क्या होता है, तो 4 कंप्लीमेंट्री पेयर होते हैं। ग्रेटर, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर इक्वल्स टू लेस देन, ग्रेटर इक्वल्स टू, एंड द लास्ट वन लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर। ये 4 कंप्लीमेंट्री पेयर होते हैं आपको, और इन्हीं 4 पेयर्स के बीच में आपको हमेशा क्या होगा, आपको तो इधर एंड और का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं 4 के बीच में हमेशा क्या होता है आपको, तो इधर एंड और का फॉर्म होता है। और इसको याद करने का 2 तरीका हम बता रहे हैं। कंप्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या होता है, तीनों साइन, देखो ग्रेटर, लेस देन और इक्वल्स टू, तीनों साइन होना चाहिए। और अगर इस बॉक्स से याद करना चाह रहे हो तो सारे कंप्लीमेंट्री पेयर को ध्यान से आप देखिए और ऊपर बॉक्स को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे के सारे जो है एक दूसरे के डायगोनली ऑपोजिट है। जैसे ग्रेटर, लेस देन और इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ग्रेटर, लेस देन और इक्वल्स, डायगोनली ऑपोजिट है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन, यहां देखो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन, डायगोनली ऑपोजिट है कि नहीं है आपका। तो हमेशा याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहने का मतलब डायगोनली ऑपोजिट। इतना नियम तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए अगर आप इस बॉक्स रूल को बनाना चाह रहे हैं और इससे क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो अब आ जाते हैं सवाल पे, और देखिए अब कैसे, अगर आपने ये सारे रूल्स को पढ़ लिया है तब आपको क्वेश्चन बनाने में कितना आसान होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया रहता है। क्या लिखा हुआ है समझिए कि a at the rate b means a is not स्मॉलर देन, क्या दिया हुआ है, b। अब डायरेक्ट भी दे सकता था, इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है कि a is not स्मॉलर देन b। a और b से आपको कोई मतलब नहीं है, इस a और b से आपको कोई मतलब नहीं है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या बोला कि 2 एलिमेंट्स के बीच में अगर बीच में एट द रेट आ जा रहा है, इसका मतलब है कि पहले वाला एलिमेंट दूसरे से छोटा नहीं होगा। भाई छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, 3 ही मेजर साइन होते हैं रिलेशन में, बड़ा, छोटा और बराबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, बड़ा या बराबर। तो एट द रेट का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल्स टू। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल्स टू। मतलब नीचे अगर क्वेश्चन में कहीं दिया रहेगा P एट द रेट Q, तो इसका डायरेक्ट तुम मतलब समझोगे P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या समझोगे, Q। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब चूंकि जो बॉक्स होता है, जैसे बॉक्स में तो कहीं पे भी सिंबल नहीं है, बॉक्स पे तो कहीं पे भी सिंबल है क्या, नहीं, हर जगह केवल साइन दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में आप देख लो, अगले स्लाइड में दिखला देता हूं, जब क्वेश्चंस भी आते हैं तो हमेशा क्या होते हैं, सिंबल्स पे आधारित होता है। लेकिन हमको यहाँ पे साइन दिया गया है, तो वही जो रूल नंबर 1 कह रहा था बॉक्स बनाने के लिए, बॉक्स बनाने का क्या मतलब है, देखिए कि जिस सिंबल का जो भी मतलब, जैसे एट द रेट का मतलब आ गया ग्रेटर और इक्वल्स टू, तो अब आप क्या करोगे कि ग्रेटर इक्वल्स टू के जगह पे यहां पे आप क्या डाल दोगे, एट द रेट डाल दोगे। इस जगह पे क्या डाल दोगे, एट द रेट डाल दोगे। फिर क्या है, $, b मींस a इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना बड़ा है ना छोटा है, इसका मतलब बराबर है। तो बराबर वाले जगह पे, यहाँ पे जो आप बराबर देख रहे हो, इस जगह पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप डॉलर लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, डॉलर। फिर देखिए
ए स्टार बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब छोटा या बराबर है, तो छोटा या बराबर के जगह पे क्या डालोगे, स्टार डालोगे, तो इस जगह पे क्या डाल देना है आपको, स्टार डाल देना है। फिर दिया हुआ ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, न बड़ा है न बराबर है, इसका मतलब छोटा है, तो परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जहां छोटा वाला साइन है, साइन तो अपना जगह खरीद चुका है, बस सिंबल को उसके मीनिंग के अनुसार उस जगह पे डाल दीजिए। फिर क्या बोला, ए हैच बी मीन्स ए इज नीदर ए स्मॉलर नॉट इक्वल्स टू, ना छोटा है ना बराबर है मतलब बड़ा है, तो इस बड़ा वाले जगह पे क्या डाल देना है, हैच डाल देना है। ये काम आपको कर लेना है, और इतना जैसे ही आप कर लोगे, अब आपका क्या हो जाएगा कि अब आपका जो है बॉक्स बन करके तैयार हो गया है क्वेश्चन बनाने के लिए। और ये काम करने में आपको हार्डली कितना समय लगेगा, हार्डली आपको लगेगा 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में ये काम आप कर लेंगे, ये बॉक्स बनाने का काम। चलो हमारा बॉक्स बन गया, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है देखते जाओ। क्वेश्चन बनाने कैसे बनता है, पहला सवाल आपके सामने है, स्टेटमेंट दिया गया है, पहला कंक्लूजन। पहले स्टेटमेंट को चेक करो कि क्या जिससे खत्म हो रहा है अगला उसी से शुरू हो रहा है। एग्जैक्टली जिससे खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है, तो हमारे रूल को तो ये फॉलो कर रहा है। फिर कहता था रिलेशन चेक करना है आपको, तो कंक्लूजन सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, सबसे पहला कंक्लूजन है एल से भी तक जाना है। कहां से कहां तक, एल से भी तक। अब आप तुम देखो स्टेटमेंट में एल से भी तक जाने के लिए, एल से भी तक हमेशा एल और भी दोनों नजदीक वाला को लेना। ये तो अलग स्टेटमेंट है, इसको लेने की भी जरूरत ही नहीं। अगर हमको एल से भी तक जाना है तो कौन कौन से सिंबल से गुजरना पड़ेगा, स्टार, परसेंटेज। अब आप अपने बॉक्स में देखो कि स्टार और परसेंटेज में रिलेशन बनेगा कि नहीं। तो हम लोग तो देख चुके हैं कि रिलेशन हमेशा इस ट्रायंगुलर फॉर्म में बनता है, मतलब स्टार और परसेंटेज तो इसी ट्रायंगल के बीच से आ रहा है ना, तो स्टार और परसेंटेज में रिलेशन तो बनेगा। तो चलो एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर एल से हम भी तक जा रहे हैं तो एल से भी तक रिलेशन बन रहा है, और जब रिलेशन बनता है तो हमेशा आपको किसको प्रेफर करना है, तो आपको हमेशा प्रेफर करना है किसको, तो स्मॉलर वैल्यू को। तो 1 डैश और 2 डैश में छोटा वैल्यू कौन सा है, 1 डैश मतलब परसेंटेज, और यहां पे क्या दिया हुआ है, स्टार, मतलब पहला कंक्लूजन गलत हो गया। क्लियर है, एकदम जल्दी से बनाना है। एल से भी तक देखो, यहां से एल से भी तक स्टार परसेंटेज रिलेशन बन रहा है, स्मॉलर वैल्यू परसेंटेज है, यहां पे स्टार दिया हुआ, पहला गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन देखो, एल से डी तक जाना है। कहां से कहां तक जाना है, दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कहां से कहां तक, तो एल से डी तक जाना है आपको। ये सेकंड वाला है, एल से डी तक जाना है। तो एल से डी तक क्या है, स्टार, परसेंट और हैच, क्योंकि तीनों में आपको कभी डायरेक्ट रूप से रिलेशन नहीं बना सकते, एलिमेंट का कॉमन होना जरूरी है हर स्टेटमेंट से। तो यहां देखो एल के साथ पी है, पी के साथ भी है, और भी के साथ क्या है, डी है। तो इसको डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, एल से डी तक जाना है तो कौन कौन सा सिंबल है, स्टार, परसेंट, हैच। अब बॉक्स में देखो स्टार, परसेंट और हैच, देखिए यहां पे ये तीनों आ गए, स्टार, परसेंट और हैच। तो कभी भी इस तीनों में रिलेशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। जब दोनों गलत हो गया तो आंसर हो जाएगा नीदर, नीदर 1 नॉर 2। अब इसके लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे कि 1 2 3 4 5 में से नीदर एंड नॉर के लिए कौन सा लगाना है। आप अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप अपना आंसर को टिक लगाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, जिनको नहीं समझ में आएगा 2 बार इसको देखिएगा, ये बहुत जादुई चीज है, ये सब 5 सेकंड से ज्यादा इन सब सवालों को बनाने में नहीं लगेगा समय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल कौन सा है, अगला सवाल है हमारा क्या चीज, कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हर सवाल में कुछ सिखलाएंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। एच से एन तक जाना है, पहले देख लो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला मामला मतलब चेन में है कि नहीं, तो जिससे खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है, जिससे खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है। चलो स्टेटमेंट तो चेन में है। अब कहां से कहां तक जाना है, एच से एन तक रिलेशन चेक करना है, एच से एन तक। अब यहां पर देखिए, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या, एच से एन तक जब जाओगे तो आप क्या देख रहे हो कि एच से एन तक जाने के लिए हम लोग हमेशा दोनों नजदीक वाला को, हम बार बार ये बात को बोल रहे हैं, जब आप एच से एन तक जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, हैच और एट द रेट।
लेकिन एक बात ख्याल रखो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। तो यहां रिलेशन हम लोग राइट से लेफ्ट चेक कर रहे हैं और इसके पहले वाले सवाल में रिलेशन हम लोग लेफ्ट से क्या जा रहे थे, राइट जा रहे थे। तो इस क्वेश्चन में राइट से लेफ्ट मतलब रिवर्स में रिलेशन चेक कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, हर सवाल में कुछ सीखना है आपको। रिवर्स में रिलेशन चेक कर रहे हैं। अब बस इतना बात ध्यान में रखो कि रिवर्स में रिलेशन चेक कर रहे हो, कहां से कहां जा रहे हो, एच से एन तक। कौन कौन सा सिंबल, हैच और एट द रेट। बॉक्स में देखो हैच और एट द रेट में रिलेशन बनेगा कि नहीं, रिलेशन बनेगा, क्योंकि ये भी तो ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल के बीच का ही एलिमेंट है हैच और एट द रेट। जब इन दोनों में रिलेशन बनेगा तो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, तो 1 और 2 में हमेशा प्रेफर स्मॉलर वैल्यू मतलब 1 को करना होगा, मतलब हैच को करना होगा। बट यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जब रिवर्स में रिलेशन चेक करते हैं और अगर रिलेशन बन रहा है तो हमेशा स्मॉलर वैल्यू का रिवर्स वाला, मतलब देखो इस जगह का इसका रिवर्स ये होगा और वाइस वर्सा इसका रिवर्स ये होगा, इस वाले सिंबल का रिवर्स ये वाला कॉर्नर और इस सिंबल का रिवर्स ये होगा। और इक्वल्स टू को उल्टा सीधा कुछ भी करो, बराबर का उल्टा हमेशा बराबर ही रहता है आपको। मतलब क्या है समझो, यहाँ पे ग्रेटर साइन होता है तो ग्रेटर को उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा ना। क्लियर हो गया सब लोग का कौन किसका रिवर्स होगा। फिर से समझना है आपको कि जब कभी भी रिलेशन रिवर्स में चेक कर रहे हैं और अगर रिलेशन बन रहा है, जैसे हैच और एट द रेट में रिलेशन तो बन रहा था, तो हमारा जो आंसर होगा कंक्लूजन में वो स्मॉलर वैल्यू का रिवर्स वाला होगा। तो हैच का रिवर्स क्या है, परसेंट, और यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है, पहला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा क्या है, टी से डब्ल्यू तक जाना है। जब दूसरा आप देखेंगे टी से डब्ल्यू तक जाना है यहाँ पे, तो ये भी टी से डब्ल्यू तक तो रिवर्स में ही जा रहे हो। कौन कौन सा सिंबल है, परसेंट और हैच, परसेंट और हैच। यहाँ तो नो रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन थोड़ी बनेगा, ये ट्रायंगल के बीच में तो नहीं आ रहा है। तो टी से डब्ल्यू तक परसेंट और हैच रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो आगे कुछ सोचना ही नहीं, गलत हो गया। आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज। तो ये चीज ध्यान रखना है। एक नया बात सीखने को क्या आया, तो नोट में अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इफ रिलेशन फॉर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर then always prefer opposite of smaller value। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे भी देखो एलिमेंट तो सेम ही है, भी से डब्ल्यू, एच से एच, ठीक है भैया, जिससे खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है। पहला कंक्लूजन है भी से आई तक जाना है आपको, भी से आई। यहाँ वी है, वी से आई मतलब यहाँ पे स्ट्रेट में ही जाना है। कौन कौन सा सिंबल, जल्दी जल्दी बनाइए अब, स्टार डॉलर एट द रेट, स्टार डॉलर एट द रेट। यहाँ देखो बॉक्स में देखो स्टार डॉलर एट द रेट। अच्छा, इस प्रकार से कभी भी रिलेशन बनता है, इस प्रकार से कभी भी रिलेशन बनता है, नहीं बनता है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या है, आई से डब्ल्यू तक जाना है। दूसरा कहां से कहां तक जाना है आपको, आई से डब्ल्यू तक। अब इस बॉक्स में देखो आई से डब्ल्यू, ऐसे रिवर्स में जा रहे हैं, आई से डब्ल्यू रिवर्स में जा रहे हैं। एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर, हाँ रिलेशन तो बनेगा, एट द रेट और डॉलर में रिलेशन तो बनेगा। ये होता है 2 और ये होता है 3, 2 और 3 में रिलेशन तो बनेगा। और जब रिलेशन बनेगा तो ऑलवेज प्रेफर स्मॉलर वैल्यू, मींस व्हाट, 2 और 3 में स्मॉलर वैल्यू 2 है मतलब एट द रेट, और रिवर्स में जा रहे हैं तो स्मॉलर वैल्यू का रिवर्स वाला, एट द रेट का रिवर्स क्या हो जाएगा, स्टार। यहाँ स्टार दिया गया है, सही हो गया। आंसर हो जाएगा इसका क्या चीज, ओनली 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए पहले देखना है कि क्या एलिमेंट चेन में है कि स्टेटमेंट चेन में है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे आर से खत्म हो रहा है, अगला आर से शुरू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आर से खत्म हो रहा है, अगला आर से शुरू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में जब आपका
स्टेटमेंट चेन में नहीं हो तो सबसे पहले इसको चेन में बनाने का प्रयास कीजिए कि ये चेन में बनता कैसे है। तो देखो एफ किसी भी स्टेटमेंट को तुम कहीं भी ले जा सकते हो, एफ एच आर को लास्ट में भी ले जा सकते हो, इसको पहले भी ला सकते हो। बस एक चीज का ख्याल क्या रखना है, जैसे यहां पर देखिए एफ एच आर कॉमा, अब देखो एच और आर, क्योंकि अगला स्टेटमेंट आर से ही शुरू होना चाहिए, तो अगर एच और एच परसेंटेज आर को अगर हम उल्टा कर दे, मतलब आर को पहले लिख दे और एच को बाद में लिख दे, तब तो हमारा मामला बन जाएगा। उसके लिए एक छोटा सा बात को यहां पे समझो कि जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी और हम चाहते हैं कि बी पहले आ जाए और ए बाद में चला जाए और स्टेटमेंट का मतलब वही रहे, तो आप कैसे लिखोगे? बी लेस देन ए। देखिए बात दोनों सेम है, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, लेकिन अपीयरेंस में एक फर्क क्या पड़ गया, तो ये बीच वाला सिंबल जो पहले ग्रेटर दिख रहा था अब क्या दिखने लगा? लेस देन दिखने लगा। मतलब क्या चीज कि जब एलिमेंट्स को आपस में बदलना है तो उसका सिंबल भी उसके रिवर्स वाले के साथ, उसके ऑपोजिट वाले के साथ बदल देना है। मींस एच और आर को अगर आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो बीच वाला परसेंट भी अपने रिवर्स वाले के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, और परसेंट का रिवर्स में क्या है? हैच है, तो यहां पे स्टेटमेंट में आ जाएगा आर हैच, क्या आ जाएगा? एच कॉमा। फिर इधर भी वही काम करेंगे, एच और एल को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, एच यहां पे ले लो तो स्टार भी रिवर्स हो जाएगा, स्टार का रिवर्स दिया हुआ एट द रेट, यहां पे एट द रेट लिख देंगे और फिर किसको लिख देंगे? एल लिख देंगे। अब तुम ध्यान से देखो यहां पे, अब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए जिससे स्टेटमेंट खत्म हो रहा है अगला उसी से शुरू हो रहा है। अब हमारा क्वेश्चन इस चेन पे आराम से बन जाएगा। जैसे देखिए पहला है एफ से एल तक जाना है, जब आप एफ से एल तक जाओगे, जब आप एफ से एल तक जाओगे तो हैच है और एट द रेट है। बॉक्स में देखो यहाँ पे हैच और एट द रेट में रिलेशन बनेगा, एकदम बनेगा, और जब हैच और एट द रेट में रिलेशन बनेगा तो हमेशा स्मॉलर वैल्यू को प्रेफर करेंगे। 1 और 2 में स्मॉलर वैल्यू क्या है? हैच, मतलब पहला कंक्लूजन क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा है आर एट द रेट एल, मतलब आर से एल तक जाना है, मतलब देखो यहाँ पे, तुम देखो यहाँ पे आर से एल तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, और आर से एल तक में कौन कौन सा सिंबल है? फिर से हैच और एट द रेट ही है, रिलेशन बनेगा, स्मॉलर वैल्यू हैच होना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, गलत हो गया। आंसर हो जाएगा हमारा ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं पहले एलिमेंट का फंडा क्या है, एलिमेंट का देख लेते हैं थोड़ा सा। एलिमेंट में देखिए तो क्या है, चलिए चेन में तो है, चेन में है। पहला कंक्लूजन के से टी तक जाना है, यहां पर देखो के से टी तक जाना है, कौन कौन सा सिंबल? परसेंट और हैच। परसेंट और हैच में नो रिलेशन है, कोई रिलेशन है परसेंट और हैच में? नहीं है, ट्रायंगल से बाहर है तो नो रिलेशन है आपका, तो मतलब के और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा भी के से टी तक ही जाना है, तो अभी हमने देखा है के से टी तक परसेंट और हैच होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई रिलेशन नहीं बनेगा। यहां पे ये दोनों कंक्लूजन गलत हो गया। जैसे ही दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए आपकी कान खड़ी हो जानी चाहिए। कान खड़ा होना का मतलब क्या होता है कि एकदम एक्टिव आप हो जाओ कि भाई दोनों कंक्लूजन गलत हो गया, जल्दी से देखो कि क्या दोनों का एलिमेंट सेम है, के टी एलिमेंट भी सेम है। अब तीसरा नियम इधर एंड और का क्या बोलता है कि बीच का सिंबल, नो रिलेशन के केस में ये बीच का सिंबल कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब बॉक्स में डायगोनली ऑपोजिट होना चाहिए। परसेंट और एट द रेट, देखो यहाँ पे परसेंट और एट द रेट, यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे एट द रेट है, डायगोनली ऑपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये इधर के तीनों कॉन्सेप्ट को पूरा कर रहा है, दोनों गलत भी है, एलिमेंट भी सेम है, बीच वाला सिंबल क्या है? एक दूसरे का डायगोनली ऑपोजिट भी है, तो इसका आंसर नीदर नॉर नहीं हो करके इसका आंसर होगा ईदर वन और टू फॉलो, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अपना 1 2 3 4 5 में से आप टिक लगाओगे। इधर एंड और के लिए क्या नियम है?
समझ में आ गया सब लोगों का? इतना ही रूल्स आपको ध्यान में रखना है इनइक्वालिटीज बनाने के समय, और अगर आप इतना चीज आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आप भरोसा रखिए आपसे एक भी सवाल छूटेगा नहीं, और आप 5 आउट ऑफ 5 को स्कोर करके आएंगे। विद इन 90 सेकेंड्स आप इसको सॉल्व करके आएंगे परीक्षा में। तो उम्मीद करते हैं आज का ये क्लास आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी आपके अंदर कोई भी परेशानी आपके मन में आ रही हो, तो आप कमेंट कीजिए। आपका वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए एग्जैक्टली सही में बहुत वैल्यूएबल है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, नीचे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वहां भी आपको ये सब सारे क्लासेस का पीडीएफ वहां पे मिल जाता है, उसको आप देखिए। और वहां पे भी आपको जहां भी वहां दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम में भी आप अपने सजेशंस को, आप अपने क्वेश्चंस को वहां पे डाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।